वायरल हुए ऑडियो प्रकरण को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार अपने हमले तेज किए हुए हैं। तो वहीं आज जिला सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने भी कांग्रेस को बाज आने की नसीहत दी है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें सुर्खियां ही बटोरनी है तो जन सेवा करके बटोरें। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। रिश्वत कांड व ऑडियो क्लिप के मामले को लेकर जैसे ही ये मामला सरकार के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, जिस व्यक्ति ने ऑडियो क्लिप बनाई थी उस व्यक्ति से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार इस मसले पर पूरी तरह से गंभीर है, मगर विपक्ष के कांग्रेसी नेता मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को बाज आने की नसीहत देते हुए कहा कि वे इस समय जो कोविड का जो संकट काल लगा हुआ है, ऐसे समय में जन सेवा में लगें, ना कि ऐसे तथ्यहीन बयानबाजियों में लगें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, जयराम ठाकुर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो जग जाहिर है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, ऑडियो क्लिप जो थी वो उसका मामला संज्ञान में आया, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तुरंत उसमें केस दायर किया और जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया। और जो उसमें जिसने उस ऑडियो क्लिप को जारी किया उससे भी पूरी पूछताछ जारी है और लगातार इस मामले में गहन जो है वो सारी उसकी इंक्वायरी चली हुई है और सरकार इसमें पूरी तरह सीरियस होकर काम कर रही है। हमारे जो विपक्ष के नेतागण हैं, हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, वो तथ्यहीन बयानबाजी इस मामले में कर रहे हैं। लगातार वो सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में, अखबारों में सुर्खियों में रहने के लिए सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही अर्थहीन है। माननीय जयराम जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 2.25 महीने से, जब से ये कोरोना महामारी चली हुई है, पूरे प्रदेश के लिए लगातार काम कर रही है, आम आदमी के सेवा कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लाखों लोगों को भोजन वितरित किया, 1 लाख के करीब राशन के किट वितरित किए, लाखों मास्क बना के भाजपा के कार्यकर्ता और लगातार लोगों में, समाज में वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकार समाज के हर वर्ग की लगातार देखरेख करना सरकार ने शुरू किया हुआ है, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो अपने उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर थे गैस के, उसमें पैसे डालने की बात हो, किसानों के खाते में पैसे डालने की बात हो, मजदूरों के खाते में पैसे डालने की बात हो, और शहर में शहरी मनरेगा, ग्रामीण मनरेगा के तर्ज पे काम शुरू करने की कोशिश की है। लगातार सरकार लोगों के हित के काम कर रही है और लगातार सीमाएं सील करके, बाहर से जो लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्शन करके प्रदेश में एक तरह से कोरोना से बचाने का काम किया। ये ठीक है कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे लोग बाहर से मजदूर और दिहाड़ीदार लोग या हमारे जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे या हमारे लोग बाहर काम करते थे, वो हिमाचल प्रदेश में अब आ रहे हैं। उनकी वजह से कुछ केसेस आए हैं, लेकिन हमारा ये पूरा विश्वास है आने वाले समय में पूरी तरह से प्रदेश कोरोना मुक्त दोबारा से होगा और ये हमारा विश्वास है। मेरा निवेदन है अपने विपक्ष के लोगों से, कांग्रेसी मित्रों से, कि वो जन सेवा में लगें। धरातल पर किसी भी कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता का कोई भी कार्य, सेवा का कार्य जनता के बीच का आज तक नज़र नहीं आया। मेरा उनसे निवेदन है, तथ्यहीन बयानबाजी करने की बजाय और साथ में सुर्खियों में रहने की बजाय जन सेवा का कार्य करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में कहीं भी किसी भी तरीके से जांच को लेकर के कोई कोताही बरती नहीं जा सकती है। यही नहीं, केंद्र से पीएमओ कार्यालय से जो है एक जांच अधिकारी भी इस मामले की जांच के लिए यहां आ चुके हैं। अब देखना यह है कि ये जांच कहां तक पहुंचती है। HNN न्यूज़ के लिए शैलेश सैनी की रिपोर्ट।